हेलो स्टूडेंट। तो हमारा चैप्टर 3 चालू है और इसकी हम 3 एक्सरसाइज कर चुके हैं और अब हम एक्सरसाइज करेंगे आज 3.4। अच्छा, 3.4 में क्या है जो 3.3 से अलग है? तो वो सब्स्टिट्यूशन मेथड था 3.3 में। अब हम लोग करेंगे एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन मेथड में भी हम सॉल्यूशन से निकालेंगे दोनों इक्वेशंस के। तो मैं एक्सरसाइज 3.4 से शुरू करके आपको पहले एलिमिनेशन मेथड समझाता हूं। एलिमिनेशन मेथड क्या होता है? एलिमिनेशन मेथड हमने सब्स्टिट्यूट में क्या किया था लास्ट वीडियो में, आप देख सकते हो। अब हम एलिमिनेशन मेथड का एक क्वेश्चन लेते हैं, सच एज क्वेश्चन 1 का फर्स्ट पार्ट है x + y = 5 और 2x - 3y = 4। कितनी इक्वेशन है? 2, वेरिएबल 2। अब हमें चाहिए सॉल्यूशन। सॉल्यूशन किस किस चीज के चाहिए? x और y के। अच्छा, सॉल्यूशन होते क्या है ये तो मैं बार बार बता चुका हूं। x और y की जो वैल्यूज निकलेंगी इनको सॉल्व करके वो होंगे इसके सॉल्यूशंस। अब यहां से एलिमिनेशन मेथड का तरीका क्या है करने का? तो आप लोग यहां दो इक्वेशंस को पहले कंपेयर करो। एक देखो x + y = 5 है और 2x - 3y = 4 है। यहां पर कांस्टेंट टर्म 2 है और यहां कांस्टेंट टर्म 1 है। यहां 3 है तो यहां पर कांस्टेंट टर्म 1 है। अब यहां x वेरिएबल की कांस्टेंट टर्म 2 है इक्वेशन 2 में और x वेरिएबल की कांस्टेंट टर्म 1 है। हम लोगों को या तो y वेरिएबल की या फिर x वेरिएबल की कांस्टेंट टर्म को इक्वल करना है। अब वो इक्वल कैसे होगी? 1 में मैं क्या इंटू करूं कि वो 2 आ जाए? तो आप लोग 1 को कितने से इंटू करोगे? 2 से। तो हम लोग क्या करेंगे, इस वाली इक्वेशन को फर्स्ट को 2 से इंटू कर देंगे। होगा क्या कि 2 को जब 1 से इंटू करोगे तो 2 × 1 = 2 तो हो जाएगा ना 2x और ये भी 2x। तो एलिमिनेशन मेथड यही है कि किसी भी एक वेरिएबल की कांस्टेंट टर्म को सेम कर लो। तो अगर मुझे इसको 2 से इंटू करना है फर्स्ट इक्वेशन को, अब ये मैंने कैसे डिसाइड किया? दोनों के कांस्टेंट टर्म देखकर। तो जब मैं 2 से इस 1 को इंटू करूंगा तो 2x, फिर इस 2 से 1y को भी, तीनों टर्म इंटू होंगी। टर्म कितनी है? 1 2 3। तो मैंने तीनों टर्म को 2 से इंटू कर दिया। अब सेकंड इक्वेशन है 2x - 3y = 4। अब जब आप यहां पर इतना कर लेंगे उसके बाद आपको यहां पर साइन इंटरचेंज करने। ये प्लस है तो माइनस, ये माइनस है तो प्लस और ये प्लस है तो माइनस। ये दोनों हो गए कैंसिल आउट। इसी को कहते हैं एलिमिनेशन की एक वेरिएबल के कांस्टेंट टर्म सेम हो जाएंगी और वो कैंसिल आउट हो जाएगा। अब 3y + 1y कितना हुआ? 4y और 10 से 4 गया तो 6। अब y = 6 और नीचे 4 आएगा तो ये आ गया हमारा 3/2। कितना आया? 3/2। तो y की वैल्यू कितनी आई है? 3/2। अब इसी वैल्यू को आप किसी भी एक इक्वेशन में रख दो, चाहे फर्स्ट में या फिर सेकंड में। सब्स्टिट्यूशन में ऐसा होता था जिस इक्वेशन से निकालते थे उससे दूसरी में रखते थे, लेकिन यहां पर आप y की वैल्यू किसी भी एक इक्वेशन में रखो। मैंने मान लो x + y = 5, तो यहां पर x की तो नहीं है, y की वैल्यू कितनी है? 3/2 = 5। अब ये 3/2 RHS में जाएगा तो माइनस हो जाएगा। इसके नीचे 1, एलसीएम आएगा 2, 5 2 = 10 - 3, तो ये आ गया हमारा 7/2। तो ये आ गया x का और ये आ गई y की वैल्यू। तो ये है एलिमिनेशन मेथड। अब एक और क्वेश्चन करके दिखाएंगे। सारा क्वेश्चन नंबर 1 का ही सेकंड पार्ट है। आप लोग अब सेकंड पार्ट मैं नोट कर रहा हूं, लिखा हुआ है हमारे पास कि 3x + 4y = 10। 3x + 4y = 10 और नेक्स्ट इक्वेशन क्या है? 2x - 2y = 2। अब ये इक्वेशन 1 है और ये इक्वेशन 2 है। अब आप लोग खुद गैस करके देखो कैसे करोगे। यहां पर x का कोएफिशिएंट कितना है? 3 कोएफिशिएंट बोलते हैं और यहां पर x का कोएफिशिएंट 2, यहां 4 और यहां 2। तो अब आप अगर इसको 2 को कितने से इंटू करोगे? 4 हो जाए तो आप इसको 2 से इंटू कर दो। इस बारी इक्वेशन नंबर 2 को 2 से इंटू कर दो। तो ऊपर की इक्वेशन 3x + 4y = 10 है। अब मैं इन तीनों टर्म को इंटू करूंगा तो 2 2 = 4x, 2 2 = 4y = 2 2 = 4। अब यहां देखो साइन इंटरचेंज करने की जरूरत पड़ रही है? नहीं पड़ रही। क्यों? क्योंकि 4y कैंसिल आउट हो गया बिना साइन इंटरचेंज किए। तो 4y से 4y कैंसिल आउट। अब कितना बचा इधर? 7x = 14। तो x = 14/2 मीन 7। तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 7। अब इस x की वैल्यू को आप किसी भी एक इक्वेशन में रख दो, चाहे 1 में चाहे
2 में, तो यहां रखेंगे हम लोग 2x माइनस 2y इज इक्वल 2। मैंने ये सेकंड इक्वेशन ली, तो x की वैल्यू कितनी है 7, 2x माइनस इंटू 7 माइनस 2y इज इक्वल 2, तो माइनस 2y ये हो गया 14 उधर जाके होगा माइनस, तो माइनस 2y इज इक्वल माइनस का 12, माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो गया, 12 अपॉन में 2। अब 2 के टेबल में 12 कितने बार आता है 6 बार, तो y की वैल्यू 6 और x की वैल्यू 7। ये आ गए दो सॉल्यूशन बाय एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन मेथड का मतलब है दो इक्वेशन के जो कोफिशिएंट हैं उनमें से किसी भी एक वेरिएबल के कोफिशिएंट को आप लोग इक्वल कर लो। अब इक्वल कैसे करा था मैंने, 2y था इधर 4y, इस 2 को जब मैं इस 2 से इंटू करूंगा, जैसे 2 2 जा 4, तो खुद सोचना है कि 2 के टेबल में 4 कब आएगा, जब 2 से इंटू होगा। तो इससे 2 से इंटू करूंगा मैं तीनों टर्म को, 4y फिर 4, अब फिर कैंसिल आउट। अब क्वेश्चन नंबर थर्ड, इसका है थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट कितना है, आप लोग थर्ड पार्ट करेंगे, यहां पर देखेंगे तो लिखा है 3x माइनस 5y माइनस 4 इक्वल 0, फर्स्ट का थर्ड पार्ट। और दूसरी इक्वेशन है 9x इज इक्वल 2y प्लस 7। अच्छा ये आप एक चीज समझो यहां पर कि ये इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, सेकंड वाली। अब स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है, स्टैंडर्ड फॉर्म यहां पर आप नोट कर लेना, नोट स्टैंडर्ड फॉर्म ax प्लस by प्लस c इज इक्वल 0, ये होती है स्टैंडर्ड फॉर्म। अगर आप यहां कंपेयर करेंगे x के साथ a 9 फिर by प्लस c, तो इसको मैं अगर इधर लाऊं इस नंबर को, तो हम लोग देखेंगे 9x ये इधर आएगा तो माइनस का 2y, इधर क्या बचेगा 7। ऐसे ऊपर वाली इक्वेशन ठीक है 3x माइनस 5y, 4 को उधर ले जाएंगे तो प्लस 4 हो जाएगा क्योंकि इधर माइनस 4 है। अब आप फिर से सोचो, x का कोफिशिएंट है 9 और इस x का कोफिशिएंट 3, तो आप 3 को कितने से इंटू करोगे कि 9 आ जाए, 3 के टेबल में 9 3 टाइम्स, तो फर्स्ट इक्वेशन को इंटू कर दोगे 3 से, तो 3 3 जा 9x और 3 5 जा 15y इज इक्वल 3 4 जा 12, 9x नीचे माइनस 2y इज इक्वल 7। अब कैंसिल आउट नहीं हो रहा 9x, तो इस बार अब हम लोग साइन चेंज कर लेंगे, ये माइनस ये प्लस और ये माइनस, साइन इंटरचेंज, ये तो प्लस था माइनस हुआ, ये माइनस था तो प्लस और ये माइनस हो गया, ये दोनों कैंसिल आउट होंगे, 15 से जाएगा तो माइनस 13y, इधर कितना आएगा 5, तो y इज इक्वल 5 अपॉन 13, वो भी क्या माइनस का, तो ये y की वैल्यू आ गई। अब इस y की वैल्यू को किसी भी एक इक्वेशन में रख दो, तो हम लोग यहां सेकंड इक्वेशन ले लेते हैं, माइनस 9x माइनस 2y इज इक्वल 7, तो 9x माइनस 2 इंटू वाई की वैल्यू क्या है माइनस 5.13, y को रिप्लेस कर दिया कितने से माइनस 5.13 से, तो 9x प्लस 10 अपॉन 13 इज इक्वल 7। अब 10 कैसे आया, 2 5 जा 10 माइनस माइनस प्लस, तो यहां पर हम लोग क्या करेंगे 9x इसको उधर ले जाके माइनस करेंगे 10 अपॉन 13, माइनस करेंगे एलसीएम लेंगे तो ये आएगा 9x इज इक्वल एलसीएम होगा 13। अब 13 के टेबल में 17 तक इंटू करोगे तो 13 7 जा 91 माइनस 10, तो आंसर आया 81 अपॉन 13। तो 9x इक्वल आ रहा है 81 अपॉन 13। अब मैंने सामने भी कैंसिल आउट करना, 9 9 जा 81, तो x की वैल्यू आ गई 9 अपॉन 13। तो ये हो गए दो सॉल्यूशन x एंड y के एलिमिनेशन मेथड से। अब हम लोग करते हैं इक्वेशन नंबर 4। अच्छा इक्वेशन नंबर 4 ना फ्रैक्शन में दी हुई है, फ्रैक्शन में दिए तो पहले आप उसका एलसीएम लेकर उसे सिंपल फॉर्म में कर लोगे, x अपॉन 2 प्लस दिया हमारा 2y अपॉन माइनस 3 माइनस 1, 2y अपॉन 3 इक्वल माइनस 1 और x माइनस y अपॉन 3 इक्वल 3, x माइनस y अपॉन 3 इक्वल 3। आई थिंक यहां पे ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, पहले इक्वेशन नंबर 1 इसको और इक्वेशन नंबर 2 ये है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फोर्थ पार्ट। अब यहां पर एलसीएम लोगे आप फर्स्ट इक्वेशन का 2 3 जा 6, अब 2 3x प्लस 3 के टेबल में 4y इज इक्वल माइनस 1, तो 3x प्लस 4y इज इक्वल माइनस 6 हो गई इक्वेशन सॉर्ट आउट। अब इसको हम इक्वेशन के नीचे यहां 1 लगा सकते हो, सेकंड इक्वेशन का एलसीएम लेंगे 3, तो 3x माइनस y इज इक्वल 3, तो 3x माइनस y इज इक्वल 9, ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर 2। अब आप इसे सॉल्व कैसे करोगे, सेम मेथड कि अगर आप यहां देखेंगे तो 3x प्लस 4y इज इक्वल माइनस 6 और फिर दूसरी इक्वेशन है 3x माइनस y इज इक्वल 9। अब यहां एक चीज नोट करो कि x का कोएफिशिएंट भी 3 है और इस x का भी, तो यहां पर कोई इंटू करने की जरूरत
नहीं है, तो माइनस प्लस माइनस ये दोनों कैंसिल आउट हो गए। 5y इज इक्वल माइनस 15, y इक्वल माइनस 15 अपॉन 5, ये आ गया 3 टाइम्स, तो y की वैल्यू -3। अब इस y की वैल्यू को आप किसी भी इक्वेशन में रख दो, मान लेते हैं इसी में रख लेते हैं, तो 3x माइनस 3 इज इक्वल 9। तो ये माइनस तो इस इक्वेशन का है और मेरी वैल्यू -3 है, इसलिए ये माइनस बाहर और -3 ब्रैकेट के अंदर। 3x माइनस माइनस प्लस इज इक्वल 9, तो 3x इक्वल 9 माइनस 3, 3x इक्वल 6 और x इक्वल 6 अपॉन 3 कितना आया 2। तो x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू कितनी आ गई है -3। तो ये क्वेश्चन 1 के 4 पार्ट थे जिनको एलिमिनेशन मेथड से हम लोगों ने सॉल्व कर लिया। अब यहां से वर्ड प्रॉब्लम शुरू हो रही है। अब इन वर्ड प्रॉब्लम की इक्वेशन बनाकर मैं आपको दे रहा हूं और आप इनको एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करेंगे। तो पहले आप क्वेश्चन नंबर 2 में देखेंगे, हमारे पास 5 वर्ड प्रॉब्लम है। अब वर्ड प्रॉब्लम को थोड़ा इजी से समझेंगे कि इसमें कर क्या रहा है। अब पहली वर्ड प्रॉब्लम देखेंगे, लिखा है कि वी एड 1 टू द न्यूमरेटर एंड सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम द डिनोमिनेटर। आपको न्यूमरेटर डिनोमिनेटर पता है? न्यूमरेटर होती है ऊपर और डिनोमिनेटर होता है नीचे। ऊपर जो नंबर होता है उसे न्यूमरेटर बोलते हैं, नीचे डिनोमिनेटर फ्रैक्शन में। अब हमें यहां पर ना तो न्यूमरेटर पता और ना ही डिनोमिनेटर पता, तो हम लोग क्या करेंगे, न्यूमरेटर को लेट कर लेंगे x और डिनोमिनेटर को लेट कर लेंगे y। क्या लेट कर लेंगे? डिनोमिनेटर को y, तो न्यूमरेटर x हो गया, डिनोमिनेटर y हो गया। अब यहां पे ध्यान दोगे आप कि x और y हमने न्यूमरेटर डिनोमिनेटर मारा। अब पढ़ेंगे इक्वेशन को कि इफ वी ऐड 1 टू द न्यूमरेटर, तो आपको क्या लिखना है, न्यूमरेटर ऊपर और डिनोमिनेटर नीचे। 1 किस में ऐड करना है? न्यूमरेटर में, और सब्ट्रैक्ट किससे करना है? डिनोमिनेटर से। पढ़ो स्टेटमेंट, इफ वी ऐड 1 टू द न्यूमरेटर एंड सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम द डिनोमिनेटर, फ्रैक्शन कहां पे आता है? रिड्यूस टू 1, ये रहा फ्रैक्शन। तो 1 के नीचे आप 1 भी लगा सकते हो। जब मैंने x में 1 प्लस किया, न्यूमरेटर में 1 प्लस किया, डिनोमिनेटर से 1 माइनस किया, तो हमारा फ्रैक्शन बना 1, तो 1 अपॉन 1। अब इसको क्रॉस करोगे तो x प्लस 1 इज इक्वल वाई माइनस 1, क्रॉस ऐसे x प्लस 1 और y माइनस 1, तो x y इधर आएगा माइनस 1, तो ये हो जाएगा x माइनस वाई इज इक्वल -2। तो ये हो गई इक्वेशन 1। अब एक और इक्वेशन इसी में से ढूंढनी है। इट बिकम्स 1/2। इट क्या? फ्रैक्शन 1/2 बन जाता है। क्या बन जाता है? फ्रैक्शन 1/2। अगर हम ओनली ऐड करें डिनोमिनेटर में, तो इस बार ही न्यूमरेटर के लिए नहीं कहा, तो न्यूमरेटर को x और डिनोमिनेटर में कितना प्लस करें? 1। तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन 2x इक्वल वाई प्लस 1, y इधर लाएंगे -y इज इक्वल 1। ये होगा इक्वेशन नंबर 2। अब आप इसको सेम एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व कर लेंगे, इसके दोनों सॉल्यूशन आ जाएंगे x और y के। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट था ये। अब क्वेश्चन 2 का सेकंड पार्ट देखेंगे। वो क्या कह रहे हैं कि एज वाला क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट मैं क्या करूंगा, एज के क्वेश्चनों की एक अलग से वीडियो बनाऊंगा। इसमें जितने भी एज के क्वेश्चन हैं उससे रिलेटेड सारी मैं एक अलग से सेपरेट वीडियो बनाऊंगा एज क्वेश्चनों की, फ्रैक्शन की, चैप्टर खत्म करने के बाद। तो आप उनको भी जरूर देखें ना, सारी वर्ड प्रॉब्लम की वीडियो। अब यहां एज का क्वेश्चन है कि 5 years ago, एक और पहले भी आया हुआ है ऐसा, Nuri was 3 years old as Sonu. Thrice means 3 times. 10 years later, Nuri will be twice. अच्छा, प्रेजेंट एज कहां है? इसमें नहीं है, तो प्रेजेंट एज तो लेट करें हम लोग। प्रेजेंट एज को लेट करें। एक तरफ तो नूरी है और एक तरफ कौन है उसका? दूसरा है हमारा सोनू। तो ना तो नूरी की एज पता प्रेजेंट, ना सोनू की, तो नूरी को एज प्रेजेंट एज हो गई x, सोनू की प्रेजेंट एज y। अब कितने ईयर्स अगो बोला है? अगो मतलब पहले, आज से 5 साल पहले। तो 5 साल पहले क्या करेंगे? 5 years अगो। 5 years अगो क्या करते हैं अगो के लिए? माइनस, तो x -5, सोनू भी y -5। अब नूरी ने कहा कि नूरी वाज थ्राइस। कौन थ्राइस है? नूरी वाज थ्राइस, तो सोनू की तरफ थ्राइस। थ्राइस मतलब 3 टाइम्स। तो x -5 इक्वल 3y -15 और x -5 इक्वल 3y माइनस, अच्छा 3y को इधर ले आते हैं, -3y हो जाएगा और 5 को उधर ले जाएंगे तो +5। तो x -3y इज इक्वल -10। ये बन गई इक्वेशन नंबर 1। अब दूसरी स्टेटमेंट इसी में से आगे पढ़नी है कि 10 years लेटर, अब से 10 साल बाद। 10 years लेटर का मतलब क्या? आज मैं जितने का हूं उसके 10 साल बाद। आज 30 का हूं, 10 साल बाद 40 का हो गया, तो 10 साल बाद करेंगे 10 years लेटर।
10 years later, 10 years later। अब नूरी आज कितना है x, तो 10 साल बाद, 10 साल बाद प्लस हो जाएगा कि वो आज 30 का है तो 10 साल बाद 40 का, ऐसे ही सोनू प्लस 10। अब क्या कहा है, ट्वाइस और ट्राइस क्या कहा है, देखो ट्वाइस, ट्वाइस बोला है कि नूरी विल बी ट्वाइस, फिर से नूरी ट्वाइस होगी तो सोनू की तरफ, तो x प्लस 10 इज इक्वल 2y प्लस 20। इधर ले आओ 2y को और 20 माइनस 10, तो x माइनस 2y इज इक्वल 10। ये हो गई इक्वेशन नंबर 2। अब देखेंगे हम यहां पर क्वेश्चन नंबर 3। अच्छा, ये क्वेश्चन मुझे सबसे अच्छा लगता है, ये सम ऑफ डिजिट्स वाला। अच्छा, अगर समझ आए ये क्वेश्चन तो लाइक में बताना, और अगर ना समझ आए तो इस क्वेश्चन को मैं फिर से समझाऊंगा। तो ये क्वेश्चन मेरा बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि 1/3 क्वेश्चन सम वाला। सब बच्चे पहले कुछ बात समझो यहां पर कि सम ऑफ द डिजिट्स, आपको डिजिट्स वगैरह पता है, जैसे 52 है तो इसमें कितनी डिजिट है, 2 डिजिट है 52। अच्छा, बचपन में सीखा ये वंस है, फर्स्ट छोटी क्लासों में सीखते हैं वंस प्लेस और ये टेंस प्लेस। फिर हमें सिखाई जाती थी एक्सपेंडेड फॉर्म, तो वंस को क्या लिखते थे 2 और टेंस वाले को टेंस मतलब 10 इंटू 5। तो 52 को क्या लिखेंगे हम, 2 वंस और 10 इंटू 5। अब ये कितना होगा, ये भी तो 52 है। अब अगर मैं इसको इंटरचेंज करता हूं, मीन्स ऐसे बदल लेता हूं नंबरों को, दोनों डिजिट को, 5 वंस पर और टेंस पर 2, तो अभी वंस कितना हो जाएगा, 5 प्लस हो जाएगा और टेंस क्या हो जाएगा, 10 इंटू 2। तो पहले आप ना डिजिट्स का कॉन्सेप्ट समझो कि अगर 2 डिजिट का नंबर है सच है 63, तो ये वंस प्लेस होता है और ये टेंस प्लेस होता है। अब मैं यहां पर लेता हूं 3, ये वंस है, और इसको 10 इंटू 6 क्योंकि ये टेंस है। ये तो मैं जब कर रहा हूं जब मेरे पास दोनों डिजिट गिवन है, तो यहां पर मुझे 6 पता है टेंस पर और 3 पता है वंस पर। अगर मुझे ये नहीं पता कि वंस प्लेस पर क्या डिजिट है और 2 प्लेस पर, तो मैं हम लोगों ने क्या सीख रहे हैं, इसमें लेट कर लेते हैं उसको, तो हम उसे मान लेते हैं x है हमारा वंस प्लेस पर और y है टेंस प्लेस पर। तो इसकी तरह करो, वंस वाले को क्या करो प्लस x, y को क्या करो 10 इंटू वाई। अब ऐसा क्यों हुआ, यहां तो डिजिट नोन है कि 3 प्लस 6 इंटू 10, टेंस पर 6 है तो 6 हमने 10 से 6 को इंटू कर दिया, यहां टेंस पर क्या y, तो ये नंबर बनाना सीख जाओ, फिर ये वाला क्वेश्चन बहुत आसान हो जाएगा। अब अगर मैं आपसे कहूं कि इसको इंटरचेंज कर दो, तो आप क्या लिखोगे, एक्स वाई, x के साथ यहां y की जगह पर और y x की जगह पर, तो y हो गया वंस और 10 इंटू एक्स। ये नंबर बनाना जरूरी है, हर एक डिजिट के क्वेश्चंस में नंबर बनाना सीखो। अगर मैं आपसे बोलता भाई 36, तो आप नहीं लिखते 6 प्लस 10 इंटू 3, तो अब मुझे ना तो वंस डिजिट पता और ना ही मुझे टेंस डिजिट पता, तो हम लोग इस क्वेश्चन में क्या करेंगे, वंस को x मान लेंगे और टेंस को y। और अगर आप इसको इसकी तरह नंबर बनाओगे तो वंस की जगह x है और 10 इंटू वाई, तो बन गया नंबर 10y प्लस एक्स। तो आप ना ये नंबर बनाना सीख लो, 10y प्लस एक्स। अगर मैं इसको इंटरचेंज कर दूं हो जाए xy, तो फिर 10x प्लस वाई। बस इसी का गेम है इस क्वेश्चन में कि अगर आपको ये नंबर समझ आ गया कैसे बना, तो क्वेश्चन में आगे समझाता हूं। अब आप अपना क्वेश्चन पढ़ो, ये नंबर बनाऊंगा मैं, फिर ये कहां से आया ये इसके लिए समझाया। अब आप अपना क्वेश्चन पढ़ो, सम ऑफ द डिजिट्स, क्या लिखा हुआ है, सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ 2 नंबर्स इज 9। अब हमें तो डिजिट्स ही नहीं पता, लेट करते हैं, वंस को लेट कर लेते हैं x, टेंस को लेट कर लेते हैं y। सम ऑफ द डिजिट्स, ये रही वंस ये रही टेंस, तो x प्लस वाई इज इक्वल 9, इक्वेशन 1। डिजिट्स का सम, डिजिट्स है ना, डिजिट्स वंस ये रही टेंस ये रही, तो डिजिट्स का सम है x प्लस वाई इक्वल 9। अब ये लोग क्या करें नेक्स्ट में, 10 टाइम दिस नंबर। अब वही आ गया पीछे जो मैंने अभी सिखाया, दिस नंबर कहां है, तो दिस नंबर कैसे बनाओगे, अगर आपने वंस को x लेट किया तो x और 10y, अगर इसको मैं इंटरचेंज कर दूं तो 10x प्लस वाई। अभी सिखाया ना नंबर, इसी का गेम है नंबर बनाने का, 10y प्लस एक्स और 10x प्लस वाई। कैसे बनाया, चलो एक बार और, x वंस पर है और ये, तो x वंस प्लस होता है और 10y। अगर इसको इंटरचेंज करूं तो एक्स वाई हो गया y प्लस 10x। ये नंबर याद कर लो, समझ लो, ये नंबर बनाना पड़ेगा आपको। अब कह रहे हैं कि 9 टाइम्स दिस नंबर 9 टाइम्स, तो इधर हो जाएगा 2 टाइम्स सेकंड नंबर के इधर 2 टाइम्स हो जाएगा, 9 टाइम्स दिस नंबर और 2 टाइम्स ऑब्टेन न्यू नंबर 2। अब ये देखना 9 रन नहीं करना, जो न्यू दिस नंबर है ये नंबर 9 टाइम्स है तो इधर जाएगा और जो ऑब्टेन हुआ वो नंबर इधर आएगा। तो 20y
प्लस 2x इज इक्वल 90x प्लस 9y। एक्स एक्स वाले सेपरेट कर लेते हैं, 90x माइनस 2x 20y माइनस 9y, तो बचा 11y इज इक्वल 88x। 11 का टेबल आता है 8 टाइम्स, तो y इज इक्वल 8x। ये हो गई इक्वेशन नंबर 2। अच्छा हो कैसे गई, 8x माइनस वाई इक्वल 0, ये लो इक्वेशन नंबर 2। या फिर इसको सब्स्टिट्यूशन से कर दो, y की वैल्यू 8x आ गई, अब इसी को यहां पर वैल्यू रख दो। तो इक्वेशन नंबर 1 क्या है, x प्लस वाई इज इक्वल 9। अब y की वैल्यू कितनी आई है 8x, ये लो मैंने यहां पर रिप्लेस कर दिया 8x से 9, तो 9x इक्वल 9, 9 से कट गया तो x की वैल्यू 1। ये आ गई वो डिजिट जो अननोन थी, तो 1 डिजिट क्या आ गई 1, ये रही 1, जो मेरी अननोन x था वो 1 आ गया। इसी 1 को अब मैं यहां रखूंगा, तो 8 यहां पर रखो, तो y इज इक्वल 8 इंटू 1, ये आ गई मेरी 8। ये है वो डिजिट जो अभी तक अननोन थी, एक 8 है और एक 1 है, तो या तो नंबर 18 होगा या नंबर 81 होगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 4 में लिखा है कि मीना वांट टू बैंक टू विड्रॉ 2000 रुपीज। अच्छा, आप भी पैसे निकालते होगे एटीएम से, चलो समझ लेते हैं। एटीएम से पैसे निकालते हैं, मान लेते हैं किसी ने एटीएम से पैसे निकाले, तो नोट निकलते हैं 100 के, 500 के, 200 के, 1000, 2000 के, ऐसे नोट्स निकलते हैं। तो अगर मानते हैं हमने 10 नोट निकाले हैं 100 रुपीज के, और 10 नोट्स निकाले हमने 200 रुपीज के, कितने 200, तो आप पैसे बता सकते हो कितने हुए। 10 नोट 100 के तो ये हो गए 1000, और 200 के 10 ये हो गए 2000, तो कितने पैसे निकले 3000। आप क्या कर रहे हो, जितने नोट हैं उसको 100 से इंटू कर दे रहे हो, क्योंकि 10 तो नोट है ना 100 के, तो हमको उसको इंटू करेंगे तो 1000 रुपीज ही हो गए। अरे कॉमन सेंस है भाई, 100 के 10 नोट 1000, 200 के 10 नोट 2000, तो टोटल कितना हो गया 3000। अब यहां पर नोट कितने देखना, 10 और 10 20 नोट है, लेकिन रुपीज कितने 3000। अब अपना क्वेश्चन पढ़ना, नोट तो 25 है, 50 और 100 के, तो 50 रुपीज के नोट पता है कितने निकले एटीएम से, नहीं, वही तो एक्स लेट करने हैं। और 100 रुपीज के कितने निकले वो भी नहीं पता, वो वाई लेट करने हैं। जैसे यहां तो मैंने बता दिया 10 नोट निकले 100 के, 10 नोट निकले 200 के, लेकिन यहां कहां पता 50 के कितने नोट है, तो वो एक्स नोट है। अब टोटल नोट कितने निकले एटीएम से, यहां पर कितने निकले 20, और हमारे कितने निकले नोट हमारे पास निकले 25, तो x प्लस वाई 50 और 100 के नोट मिला के 25 निकले, ये हो गई इक्वेशन नंबर 1। अब हमने क्या किया था, जो नोट निकले थे उनको इंटू किया था, तो अब ये 2000 रुपीज जो आएंगे वो कैसे निकलेंगे, तो 50 इंटू एक्स, 50 इंटू एक्स, जैसे यहां 10 इंटू 100 और 100 वाई, तो कितने पैसे हो गए टोटल 2000। ये बन गई इक्वेशन नंबर 2। समझ आया। टोटल नोट 25 थे, तो हमें नोट नहीं पता, ना 50 पता, ना हमें 100 पता, तो हम लोगों ने क्या किया 50 रुपीज को एक्स, 100 रुपीज को वाई। अब टोटल नोट एटीएम से बाहर आ रहे हैं, लगा लो, ले लो कि x प्लस वाई इक्वल 25। अब ये तो नोट है, अब नोट ही गिनोगे, 25 रुपए निकाले हैं क्या, नहीं, 25 नोट निकाले, तो x प्लस वाई इक्वल 25। पैसे कितने निकले रुपीज 2000 रुपीज, तो क्या करोगे 50 के जितने निकले इंटू एक्स, 100 के जितने निकले इंटू वाई, जैसे 10 इंटू 100 1000, 10 इंटू 200 2000। अब ये बन गई दो इक्वेशन, क्वेश्चन नंबर सेकंड की फोर्थ सॉरी। अब हम लोग 5th इक्वेशन करेंगे। ये लाइब्रेरी वाला क्वेश्चन है जिसमें फिक्स चार्ज लगते हैं, तो इसको जरा क्वेश्चन को समझेंगे कि फिक्स चार्ज किस तरीके से होते हैं। मान लेते हैं मैं ही जाता हूं, मैंने कोई बुक इश्यू कराई लाइब्रेरी से 7 डेज के लिए, मैं भी 7 डेज ले रहा हूं। अब लाइब्रेरी ने क्या किया होगा, 3 डेज का तो मुझसे चार्ज लेना, उसे फिक्स चार्ज। फिक्स चार्ज कुछ भी हो सकता है, एक्स ले लेते हैं। अब कितने डेज बचे, अगर 3 दिन का तो दे दिया ना मैंने, बुक कितने दिन इश्यू कराई है 7 दिन के लिए इश्यू कराई है, बुक कितने दिन इश्यू कराई है मैंने 7 दिन, 3 दिन का मैंने चार्ज दे दिया उसको x रुपीज। अब 7 में से 3 का दे दिया तो कितने 4 दिन बचे, अब 4 दिन का कितना चार्ज दूंगा y रुपीज, क्योंकि मुझे चार्जेस नहीं पता। सेम अपना भी क्वेश्चन है कि फिक्स चार्ज 3 डेज का और एडिशनल चार्ज आगे, तो हम लोग पहले फिक्स चार्ज कर लेते हैं। फिक्स चार्ज कितने डेज का ये जरूर याद रखिएगा, 3 डेज का फिक्स चार्ज 3 डेज, उसको लेट कर लेते हैं हम लोग x। क्वेश्चन 2 का 5th पार्ट, फिक्स चार्ज को x कर लेट कर लिया हमने 3 डेज का, और एडिशनल चार्ज पता है आपको, एडिशनल चार्ज पढ़ो क्वेश्चन कहां लिखा है, नहीं, तो एडिशनल चार्ज हमने लेट कर लिया y। तो फिक्स चार्ज हो गया हमारा
एक्स और एडिशनल चार्ज हो गया हमारा वाई। अब क्वेश्चन पढ़ो, कितने दिन के लिए इशू कराई है बुक? 7 डेज और 27 रुपए देने उसे। 3 दिन के तो उसने एक्स दे दिए, यहां बच्चे 3x कर देते हैं। अरे पूरे 3 दिन के एक्स है, मतलब 3 दिन के 15, 10, 20 जो भी है वो 3 दिन के। अब 3 दिन के अगर दे दिए, 7 दिन की इशू कराई है तो 4 डेज बचे, एडिशनल चार्ज इनटू होगा टोटल 27। ये हो गए 7 दिन के पैसे, उसमें से 3 दिन के नहीं पता वो एक्स है, 4 दिन के 4y। अब आगे 5 दिन के लिए इशू कराई है, तो 5 दिन के लिए इशू कराई है, 3 डेज के एक्स देंगे। अब कितने बचे? 5 में से 3 गया 2 डेज के लिए y, 2y इज इक्वल 21 रुपीज। ये हो गई इक्वेशन नंबर 2। अब आप इसे एलिमिनेशन मेथड से कर लेंगे। तो आज की एक्सरसाइज 3.4 करा दी है मैंने। अब हमारी एक एक्सरसाइज बची है 3.6। हम लोग 3.5 को नहीं करेंगे क्योंकि 3.5 हमारी डिलीट हो चुकी है। अगर आपको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड सीखना है तो मैं वीडियो बना के जरूर रख दूंगा, लेकिन हमारे इस साल के सीबीएसई बोर्ड में नहीं है। कोरोना की वजह से 30% सिलेबस उन लोगों ने डिलीट किया, तो उसमें हमारी 3.5 एक्सरसाइज क्रॉस मल्टीप्लिकेशन भी है। लेकिन फिर भी मैं आपको मल्टीप्लिकेशन मेथड की वीडियो डाल दूंगा, आप पढ़ेंगे, चाहे तो आप उसे सीख सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही।